हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में आज हम एक वेबसाइट डिजाइन करेंगे। स्केच से उसको डिजाइन करेंगे कि स्टार्टिंग से स्टेप टू स्टेप हम कैसे किसी भी वेबसाइट को हम डिजाइन कर सकते हैं, कैसे उसको रेस्पॉन्सिव डिजाइन हम बनाएंगे। कंप्लीट चीज सीखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फिग्मा मैंने ओपन किया हुआ है। अब जो वेबसाइट हम डिजाइन करेंगे, यहाँ पर मैंने एक इमेज ली है। सबसे पहला हमारा स्टेप होता है, अगर हम बिगनर हैं तो, कि हम किसी भी इमेज को देखकर हम सेम चीज उसको डिजाइन कर सकें, क्योंकि ये एक वेबसाइट है, ये इसका स्टार्टिंग पेज है, ठीक है, लॉगिन पेज है, उसका एक होम पेज है, ठीक है। तो किस तरीके से हम इसको यहाँ पर डिजाइन करेंगे सिंपल वे में, वो भी स्केच से, और रेस्पॉन्सिव डिजाइन हम कैसे इसको बना सकते हैं, वो सारी चीजें सीखेंगे इसमें। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए सबसे पहले हमें ये फर्स्ट पेज यहाँ पर बनाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक फ्रेम लेकर आएंगे। तो फ्रेम मैंने यहाँ F प्रेस करोगे तो फ्रेम आपके यहाँ पर ओपन हो जाएंगे सारे। अब मुझे एक फ्रेम लेना है, तो मैंने यहाँ पर क्लिक करा तो मेरा फ्रेम यहाँ पर ये आ गया है, ठीक है। ये मेरा फ्रेम यहाँ पर आ गया है। मैं थोड़ा सा इसको छोटा कर लेता हूँ और इस साइज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ इस इमेज को, जिससे कि मैं अच्छे से उसको यहाँ पर देख सकूं और सेम डिजाइन यहाँ पर क्रिएट कर सकूं। अब सबसे पहला स्टेप मेरा क्या है, किसी भी वेबसाइट को अगर मुझे डिजाइन करना है तो आप समझिए कि किस तरीके से स्केच से हम उसको डिजाइन करेंगे। अब देखिए ये मैंने यहाँ पर इसका फ्रेम ले लिया। इसके बाद सबसे पहला काम मेरा क्या है, इसकी जो कॉर्नर रेडियस है मुझे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर लेनी पड़ेगी। तो इसकी कॉर्नर रेडियस मैं यहाँ पर ले लेता हूँ अभी 20, ठीक है। अगर 20 परफेक्ट नहीं है तो आप इसको और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो, लेकिन हम जितना चाहेंगे उतना सेम करेंगे कि सेम टू सेम डिजाइन हमारा यहां पर बन पाए। अब इसके बाद इसमें देखिए दूसरा स्टेप क्या है। अब जो बैकग्राउंड कलर है, जो हमारा फ्रेम हमने लिया है, इसमें जो बैकग्राउंड कलर है, देखिए इसमें ग्रेडियंट यूज है। नीचे बिल्कुल व्हाइट है और ऊपर आपका क्या है, ये ग्रेडियंट यहां पर है, ठीक है, सेम। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको फ्रेम को हमने सिलेक्ट करा, इसके बाद फिल पर गए। फिल पर जाने के बाद हमें यहां पर क्या लेना है, हमें ग्रेडियंट यूज करना है, ठीक है। ग्रेडियंट हमने यूज किया। नीचे हमें क्या रखना है, देखिए ऊपर हमारा व्हाइट है, लेकिन हम यहां पर सेम यही कलर हम यहां पर ले लेंगे, ठीक है। और नीचे हमें कौन सा कलर अप्लाई करना है, नीचे हमें यहां पर ये व्हाइट कलर लेना है। लेकिन अभी इसको इस तरीके से हम कैसे बनाएंगे, हम सिंपल इसको यहां पर लेकर जाएंगे ऐसे, ठीक है। इतना एक काम हो गया हमारा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा यहां पर ऐसे या इस टाइप से, ठीक है, थोड़ा सा ऐसे है आपका डिजाइन, ये इतना, ठीक है। तो सेम चीज आपकी इसी तरीके से यहां पर बनकर आ जाएगी। तो ये हमने ग्रेडियंट भी इसमें अप्लाई कर लिया है। इसके बाद हमें क्या यहां पर चाहिए, हमें यहां पर ये फ्लावर है, ये पोर्ट है इसका, ये हमें चाहिए। तो ऐसी इमेज आप डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, पीएनजी से आप डाउनलोड कर सकते हो जी। आपकी मतलब जो इमेज है वो पीएनजी होनी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं अपनी गैलरी पर लेकर जाता हूं और गैलरी पर से मैं एक इसी टाइप का लेकर आ जाता हूं यहां पर सबसे पहले, ठीक है। मैं इस इमेज को यहां पर लेकर आ गया, ठीक है। ये मेरा यहां पर पोर्ट आ गया और इसको मैं शिफ्ट के साथ प्रेस करूंगा और इसको एकदम शिफ्ट के साथ आप करोगे तो क्या होगा, आपका जो साइज है वो एकदम परफेक्टली स्केल होगा यहां पर, ठीक है। तो शिफ्ट के साथ आप हमेशा इसको यूज करना और मैं इसको यहां पर प्लेस कर दूंगा। मैंने फ्रेम को सिलेक्ट करा क्योंकि मुझे अब एकदम परफेक्ट सेंटर में इसको करना है। फ्रेम को सिलेक्ट करा, शिफ्ट के साथ आप इस यहाँ पर फ्लावर वाले पोर्ट को सिलेक्ट करोगे और इसको यहाँ पर सेंटर कर दोगे तो आपका बिल्कुल परफेक्टली ये सेंटर में प्लेस हो चुका है। एक काम मेरा कंप्लीट हो गया। अब दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, मुझे कुछ लोगो चाहिए, ठीक है। अब ऐसा लोगो मिलेगा या नहीं मिलेगा वो जरूरी नहीं है, आप सेम इस टाइप का कुछ भी लोगो आप डाउनलोड कर सकते हो, जैसे कि मैंने डाउनलोड किया। तो मैं इसको डाउनलोड पर जाकर और मैं कुछ इसी टाइप का यहाँ पर इसको लेकर आ जाता हूँ, ठीक है। इसको मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ इसको स्केल करूंगा, छोटा कर लूंगा साइज में, और मुझे जहां पर भी इसको प्लेस करना है मैं इसको प्लेस कर लूंगा, ठीक है। मैंने इसको और इसको थोड़ा ना मैं यहाँ पर इस टाइप से इसको करता हूँ इतना, ठीक है, जिससे कि परफेक्टली ये लगे देखने में, ठीक है। अब इसके बाद मुझे जहां पर भी इसको प्लेस करना है, सबसे पहले मैंने सिलेक्ट करा फ्रेम को और मैंने इस इमेज को यहां पर सिलेक्ट करा शिफ्ट के साथ और इसको सेंटर आप कर दो तो आपका बिल्कुल परफेक्टली ये सेंटर में प्लेस हो जाएगा। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे नीचे टेक्स्ट चाहिए। तो टेक्स्ट के लिए मैं क्या करूंगा, मैं टी प्रेस करूंगा टेक्स्ट के लिए और सेम यही वर्ड मैं यहां पर लिखूंगा, ठीक है, ठीक है। ये मैंने टेक्स्ट यहां पर लिख लिया, ठीक है। लेकिन अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मैं यहां पर इसका जो साइज है मैं यहां पर इंक्रीज कर देता हूं, ठीक है। मैंने यहां पर 24 यहां पर लिया है, ठीक है। अब जो इसका
मैं इसको बोल्ड करूंगा। बोल्ड मुझे क्या करना है, मुझे कंप्लीट बोल्ड नहीं करना, मुझे क्या करना है, मुझे खाली मैं इस वाले पार्ट को, मतलब ये इसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इसको मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर बोल्ड करूंगा या मैं एक्स्ट्रा बोल्ड कर सकता हूं, ठीक है, ये वाला, ठीक है। और इसको मैं सिंपल ऐसे ही रहने दूंगा और थोड़ा सा मैं इसको के प्रेस करूंगा स्केल करने के लिए और मैं इसको यहां से स्केल कर सकता हूं। अब मुझे जहां पर भी इसको प्लेस करना है, मैं इसको सिंपल फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट प्रेस करके और इसको सेंटर में कर दूंगा और ठीक है। और थोड़ा सा मुझे इसको ऊपर करना है तो आप ये अप एरो से इसको डायरेक्ट आप प्लेस कर सकते हो। तो मेरा इतना काम यहां पर कंप्लीट हुआ है। अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे यहां पर लॉगिन और रजिस्टर वाला ये बटन चाहिए यहां पर, ठीक है। जब हम डिजाइनिंग करेंगे, जब मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊंगा, वेरिएंट बनाऊंगा, जब हम परफेक्टली सीखेंगे। लेकिन अभी इसको किस तरीके से इस बटन को भी रेस्पॉन्सिव हम यहां पर बनाएंगे वो देखते हैं। तो मैं क्या करता हूं, सिंपल मैं टेक्स्ट यहां पर लेता हूं। तो टेक्स्ट में मैं क्या लिखना है, मुझे लॉगिन, ठीक है, मैंने लॉगिन यहां पर ले लिया। अब लेकिन सबसे पहले मैं इसका ना साइज यहां पर मैं 20 यहां पर ले लेता हूं, या मैं इसको 16 ले लिया मैंने, ठीक है। और इसका अभी फिल कलर मैं यहां पर व्हाइट ले लेता हूं। व्हाइट लेने के बाद अब इस टेक्स्ट को मैं सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट एक प्रेस करके मैंने इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया है। अब ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करने के बाद अब मुझे इसका जितना भी साइज मुझे इसका रखना है, मैं इसका साइज मैं इसको यहां पर लेकर आता हूं और मुझे जितना भी साइज रखना है, ठीक है। लेकिन मैं इसका पहले फील कलर जो है मैं यहां पर ब्लैक कर देता हूं, ठीक है। इतना काम हुआ, ये मेरा एक यहां पर कंप्लीट हो गया। अब इसकी जो कॉर्नर रेडियस है मैं यहां पर इसको अभी 20 में ले लेता हूं। 20 मेरी ज्यादा हो चुकी है तो मैं इसको कितना लूंगा, मैं इसको 16 लेता हूं, ठीक है। मैंने सिलेक्ट करा और 16 भी मेरी काफी ज्यादा है तो मैं इसको 10 ही यहां पर लूंगा, ठीक है। तो ये आपका इसी तरीके से डिजाइन यहां पर क्रिएट हो चुका है। लेकिन थोड़ा सा मैं इसका साइज यहां पर इंक्रीज करूंगा स्केल करके और क्या करूंगा, सिंपल फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा, इस लॉगिन बटन को सिलेक्ट करूंगा और इसको सेंटर कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा परफेक्टली ये सेंटर में यहां पर हो चुका है और इसको थोड़ा सा मैं नीचे की साइड इसको ले आऊंगा, ठीक है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, लेकिन मुझे इसकी जो हाइट है मुझे थोड़ी मैं वो भी इंक्रीज यहां पर करूंगा। तो आपका परफेक्टली डिजाइन यहां पर बन चुका है, ठीक है। रेस्पॉन्सिव है, ऑटो लेआउट में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे दोबारा इसको बनाने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूंगा, सिंपल इसको सिलेक्ट करूंगा, ओल्ड के साथ मैं इसको नीचे लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। इनके बीच का स्पेस मैंने 16 यहां पर लिया और इस लॉगिन को मैं क्या करूंगा, यहां पर मुझे क्या लिखना है, रजिस्टर, ठीक है। तो ठीक है, ये मैंने रजिस्टर यहां पर कर दिया और इसको व्हाइट का मैं इसका ब्लैक कर देता हूं और इसका जो हमने ऑटो लेआउट में इसको बटन को क्रिएट किया है इसको मुझे क्या करना है, मुझे इसका कलर क्या करना है, यहां पर व्हाइट ले लेना है। लेकिन व्हाइट से अभी मेरा बटन यहां पर शो नहीं होगा। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, मैं इसमें क्या करूंगा, मैं इसमें स्ट्रोक अप्लाई करूंगा, ठीक है। तो मेरा स्ट्रोक भी यहां पर अप्लाई हो चुका है। लेकिन मुझे इसकी जो वेट है, ठीक है, ये मैं इसको 1.5 लूंगा, ठीक है। जो मेरी ये आउटर लाइन मैंने यहां पर ली है, मुझे कम लगे तो मैं इसको वहीं से इंक्रीज कर सकता हूं, ठीक है। ये मैंने 1.5 ली है तो मैं इसको अगर 2 लूंगा तो मेरी परफेक्टली उसी तरीके से यहां पर बन जाएगा। तो मेरा एक काम कंप्लीट हो चुका है। नीचे अभी मेरा एक टेक्स्ट और रह गया, कंटिन्यू एज ए गेस्ट, ठीक है। तो वापस से मैं टेक्स्ट यहां पर लूंगा, टेक्स्ट के बाद मैं सिंपल कंटिन्यू एज ए गेस्ट, ठीक है। ये मेरा यहां पर मैंने इसको कर लिया। इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल मैं सबसे पहले तो इसका जो साइज है मैं यहां पर 12 कर दूंगा, ठीक है। 12 करने के बाद इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे फिल पर जाना है क्योंकि मुझे इसका कलर भी यहां पर चेंज करना पड़ेगा। तो इसका कलर मैं सेम यही ले लूंगा, ठीक है। तो मेरा कलर भी यहां पर सेम यही आ जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपल फ्रेम को सिलेक्ट करोगे और इसके शिफ्ट प्रेस करके इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करोगे और इसको सेंटर आप कर दोगे, ठीक है। तो आपका डिजाइन परफेक्टली यहां पर बन चुका है। लेकिन इसको थोड़ा सा हम यहां पर रेगुलर की जगह हम सेमी बोल्ड यहां पर कर देंगे, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट फ्रेम, ठीक है,
हमारा यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीन वो बन चुकी है परफेक्टली। जिस तरीके से हमारी इमेज में है वैसा ही सेम हमने डिज़ाइन यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या है, अब ये सेकंड पेज हमें डिज़ाइन करना है। अब इसको कैसे डिज़ाइन करेंगे वो भी बहुत आसान से हम इसको डिज़ाइन यहाँ पर कर सकते हैं। कैसे देखते हैं। अब इस पेज को डिज़ाइन करने के लिए क्या करेंगे, हम सेम इसको साइड में लेकर चलते हैं और इसी की हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक कॉपी ले लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, हमने कॉपी ले ली। अब इसके बाद इसको हम डिलीट करते हैं यहाँ से। ठीक है, इनको हम अभी के लिए डिलीट कर देते हैं क्योंकि हमारे पास सेम है चीज़ें, तो हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। इस फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे। अभी यहाँ पर क्या था, ग्रेडियंट हमने लिया था। अब इस ग्रेडियंट को हम यहाँ से हटा देंगे। तो कैसे जाएंगे, फिल पर जाएंगे वापस से और यहाँ पर ये ग्रेडियंट था, यहाँ पर हम इसको सॉलिड कर देंगे। तो सॉलिड में हमें जैसा भी कलर चाहिए हम व्हाइट यहाँ पर ले लेंगे। अब दूसरी चीज, अब देखिए इसमें आपका पीछे ये दो शेप है। ठीक है, ये सर्कल है जो इलिप्स टूल की हेल्प से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। कैसे, बहुत सिंपल है, इजीली हम इसको डिजाइन कर सकते हैं। देखने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है लेकिन बहुत आसान है। हम क्या करते हैं, शेप पर जाते हैं और इलिप्स लेते हैं और यहाँ पर शिफ्ट के साथ आप प्रेस करोगे। ठीक है, एक सर्कल हमने यहाँ पर ले लिया और हमें जहां पर भी इसको प्लेस करना है, पहले हम इसका फिल कलर यहाँ पर हम ले लेते हैं सेम। ठीक है, हमने इसको यहाँ पर ले लिया है इस टाइप से और इसका साइज थोड़ा और इंक्रीज हम कर देते हैं यहाँ से और इसको हमने यहाँ पर प्लेस कर दिया। ठीक है, कुछ इस टाइप से। और सेम इसी को ओल्ड के साथ प्रेस करोगे तो आप दूसरी सेम यही शेप यहाँ पे आपकी कॉपी हो जाएगी और शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो आपकी शेप यहाँ पर ये आ चुकी है। ठीक है, कुछ इसी टाइप से आपका डिजाइन है। ये एक काम कंप्लीट हुआ, सेम शेप इसी तरीके से हमने यहाँ पर क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पर ऊपर देखिए, यहाँ पर टाइम है, नेटवर्क है, वाईफाई है, आपका यहाँ पर बैटरी का है। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ पर डाउनलोड कर लिए थे। आप यहाँ पर अलग आइकोनिफाई है, इनसे सब प्लगइन्स आप इनकी यहाँ पर ले सकते हो। ठीक है, ये आइकन्स आपको वहां से मिल जाएंगे। अभी क्या है, ये हमारे अलग अलग है, तो मैं क्या करता हूँ, इन कंप्लीट को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट ए के साथ मैंने इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया है। अब देखिए इसमें मुझे कोई फिल कलर यहाँ पर अप्लाई करने की जरूरत नहीं। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा बिल्कुल आपका जो भी बैकग्राउंड है उसी में वो मर्ज है। मुझे अलग से इसको कोई कलर यहाँ पर नहीं देना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस फ्रेम को डायरेक्ट उठाऊंगा और मुझे जहां पर भी इसको प्लेस करना है मैं इनको प्लेस कर दूंगा। ठीक है, मैं सबसे पहले इसको लेता हूं, फ्रेम को सिलेक्ट करता हूं और इनको, और इसके बाद मैं इसको सेंटर कर देता हूं। ठीक है, ये आपका यहां पर हो चुका है। ठीक है, इस टाइप से। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर ये एरो, अभी मैं इसको डाउनलोड करूंगा। इसके लिए मुझे क्या, पहले मुझे टेक्स्ट यहाँ पर चाहिए। तो इस टेक्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल टी प्रेस करेंगे, सेम टेक्स्ट हम यहां पर लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या आपका वेलकम। ठीक है, वेलकम बैक। ठीक है, वेलकम बैक। और आपका, और इसके बाद है आपका कैपिटल ग्लैड। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एंटर प्रेस करोगे तो नीचे आपकी सेम लाइन आ जाएगी यहां पर। ठीक है, टू सी यू फुल स्टॉप अगेन। ठीक है, तो ये टेक्स्ट हमारा यहां पर आ चुका है। लेकिन अभी हमें क्या करना है, सेम इसी के साइज के अकॉर्डिंग हमें इसको बनाना है। तो सिंपल इसको सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद हम किस पर जाएंगे, हम यहां पर इसकी शेप, सबसे पहले हम यहां पर इसको साइज हम यहां पर बड़ा कर लेंगे। 24 हमने ले लिया और इसका साइज हमारा एकदम ठीक है। ठीक है, ये हमारा एकदम परफेक्ट है। और इसके बाद इस पे आप के प्रेस करोगे, आप यहां पर के प्रेस करोगे तो आप इसको शिफ्ट के साथ करोगे तो इसको स्केल कर सकते हो आप। ठीक है, हम इसे क्या कर सकते हैं, स्केल कर सकते हैं यहां पर। और हमें जहां पर भी इसको प्लेस करना है, अब हमें कुछ इस टाइप से ये चाहिए डिजाइन अपना। ठीक है, तो हमारा ये यहां पर आ जाएगा। ठीक है, एक काम हुआ। अब यहां पर हमें क्या चाहिए, हमें ये एरो चाहिए यहां पर। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे यहां पर प्लगइन्स के लिए, आइकोनिफाई पर जाएंगे और आइकोनिफाई पर जाने के बाद हमारी ओपन होगी, कुछ टाइम लेके। और यहां पर हम क्या करते हैं, यहां पर हम सर्च क्या करेंगे, एरो। ठीक है, एरो आप सर्च करोगे तो कुछ इस टाइप का है आपका ये। ठीक है, तो मैं इसी को यहां पर लेकर आ जाऊंगा बाहर पहले। ठीक है, मैंने इसको लेकर आया, इसको कट करा और इसको मैं यहां पर ले आऊंगा। ठीक है, और इसको मैं क्या कर दूंगा, यहां पर फ्लिप कर दूंगा। मुझे कैसे चाहिए, मुझे इस टाइप से चाहिए। ठीक है, और सबसे पहले मैं इसको भी क्या करना है, मैं सिंपल के प्रेस करूंगा, थोड़ा सा मुझे इसको क्या करना है, स्केल मुझे करना है।
तो शिफ्ट के साथ मैं इसको स्केल भी यहाँ पर कर सकता हूँ, ठीक है। या थोड़ा सा मुझे साइज में हल्का सा इसको छोटा ही रखना है, ठीक है, कुछ इस टाइप से। और मुझे जहां पर भी इसको प्लेस करना है मैं इसको परफेक्टली इसी के साथ अलाइन कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये आपका यहाँ पर ये परफेक्टली प्लेस हो चुका है, कुछ इसी टाइप से आपका डिजाइन ये। इसके बाद अब सेम देखिए, ये आप हमने क्या करा था, यहाँ पर हमारा लॉगिन रजिस्टर वाला बटन था। अब यहाँ पर एंटर योर ईमेल, एंटर योर पासवर्ड, हमें सेम डिजाइन यहाँ पर क्रिएट करना है। तो मैं क्या करूंगा, इस रजिस्टर वाले को मैं पिक करता हूं और मैं यहां पर लेकर आ जाता हूं। मैं सेम यही सेम चीज यहां पर क्रिएट करके देखेंगे। हमें यहां पर क्या लिखना है, एंटर योर मेल, ठीक है, हो गया। लेकिन अभी क्या करना है हमें, सबसे पहले तो हमें इसका यहां पर जो साइज है वो हम यहां पर, ठीक है, 10 ले लेंगे। 10 लेने के बाद फिल पर जाएंगे और इसका जो कलर है हम इसको थोड़ा हम लाइट यहां पर लेंगे, ठीक है, इसी टाइप से होता है। और ये हमारा क्या था, ऑटो लेआउट में था, ठीक है। ऑटो लेआउट में अभी सेंटर में हम इसको लेफ्ट अलाइन कर देंगे यहां से, ठीक है। और हमें जितनी भी पैडिंग हमें यूज करनी है, देखिए हमें यहां पर मुझे चाहिए 16 की पैडिंग, ठीक है। तो मेरा ये परफेक्टली यहां पर प्लेस हो चुका है, इसी टाइप से सेम है, ठीक है। और इसके बाद इसका जो हमने क्या ली थी, यहां पर जो कॉर्नर रेडियस है मैं इसको 10 की जगह में 8 ले लेता हूं, ठीक है, यहां पर इतनी है। और जो स्ट्रोक है हमारा यहां पर देखिए, इसमें जो स्ट्रोक हमने लिया है वो मैं क्या करूंगा, यहां पर 2 की जगह तो मैं 1.5 कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि यहां पर कम है, ठीक है। और इसके बाद इस फिल पर भी जाने के बाद जो स्ट्रोक का कलर है मैं सेम जो मैंने यहां पर इसके टेक्स्ट में लिया है सेम वही कलर में ले लूंगा। तो मैं इसको यहां से डायरेक्ट पिक कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा ये सेम डिजाइन यहां पर ये बनकर क्रिएट हो चुका है। मैं इसको लूंगा और मुझे यहां पर प्लेस करना है। सबसे पहले तो मैं फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा, इस जो आपका बटन है इसको मैं यहां पर ले लूंगा, ठीक है, एंटर योर मेल, जो हमें यहां पर मेल यहां पर डालनी है, और इसको मैं सेंटर कर दूंगा, ठीक है। तो मेरा परफेक्टली यहां पर ये प्लेस हो चुका है। अब इसी के बाद इसी की सेम कॉपी मैं क्या करूंगा, नीचे ले लूंगा, ठीक है। अब इनके बीच का जो स्पेस मुझे रखना है, मुझे यहां पर कितना लेना है, मैं इसको लेता हूं 16, ठीक है। तो मैंने 16 यहां पर ले लिया। लेकिन अभी मुझे क्या करना है, एंटर योर पासवर्ड है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, यहां पर ये एंटर योर मेल था तो एंटर योर पासवर्ड, तो मैं सिंपल मेल को यहां से लूंगा, ठीक है। और ठीक है, इसके बाद मुझे क्या लिखना है, पासवर्ड, ठीक है, एंटर योर पासवर्ड। एक काम मेरा कंप्लीट हुआ यहां पर। लेकिन इसमें मुझे क्या करना है, मुझे ये आई का अभी मुझे आइकन यहां पर चाहिए, ठीक है। तो मैं आइकॉनिफाई पर जाऊंगा वापस से और आई मैं यहां पर लिख दूंगा, ठीक है। कुछ इसी टाइप से है ये। तो सेम आप देख सकते हैं कि किस टाइप का आपको चाहिए आइकन, तो वैसा आइकन आप यहां पर लेकर आ जाओगे। और मैं सिंपल इसको पिक करूंगा और मैं यहां पर इसको कर दूंगा। इसके बाद हमारा क्या रह गया, यहां पर फॉरगेट पासवर्ड है, ठीक है। तो मैं वापस से टेक्स्ट लूंगा, यहां पर टेक्स्ट में आपका फॉरगेट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। ये आपका यहां पर अप्लाई हो चुका है। और इसके बाद इसका भी सेम मैं फिल पर सेम वही कलर में अप्लाई कर दूंगा, ठीक है, सेम लाइट कलर आपका ब्लैक में, कुछ इस टाइप से। और मैं इसको थोड़ा सा रेगुलर की जगह मैं इसको मीडियम यहां पर कर दूंगा। और इसको मुझे कहां करना है, मुझे एकदम परफेक्टली इसको यहां पर प्लेस करना है। तो आपका इतना काम यहां पर कंप्लीट हुआ है। इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे यहां पर मैं इसी शेप को मैं लूंगा, ठीक है। मैं इसको यहां पर लेता हूं, ओल्ड के साथ प्रेस करके लाऊंगा और मुझे जहां पर भी इसको प्लेस करना है यहां पर लाना है, ठीक है। और मुझे यहां पर क्या लिखना है, सबसे पहले मुझे इस पर लॉगिन, ठीक है, लॉगिन मेरा हो गया। और इसका जो साइज है मैं सबसे पहले ये मेरा इसका जो फॉन्ट साइज है मैं यहां पर 16 में ले लूंगा, ठीक है, या मैं 14 यहां पर ले लेता हूं। और इसको फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा, फ्रेम को सिलेक्ट करने के बाद इसको मैं सेंटर यहां पर कर दूंगा। वरना सिंपल आप इसको डिलीट कीजिए, क्योंकि हमारा लॉगिन बटन यहां पर बना हुआ है। मैं ओल्ड के साथ प्रेस करके लाऊंगा और मैं इसको यहां पर प्लेस कर दूंगा थोड़ा नीचे, ठीक है, सेम साइज है।
तो इस टाइप से हमारा पेज भी यहाँ पर डिजाइन हो चुका है। इसके बाद हमें डिजाइन करना है और लॉगिन विद ये फेसबुक, गूगल और एप्पल, ठीक है, ये लिंक्स होते हैं। तो इनको हम कैसे डिजाइन करेंगे वो हम सबसे पहले देखते हैं। तो हम वापस से हम एक टेक्स्ट ले लेते हैं यहाँ पर। तो टेक्स्ट में हमें क्या लिखना है, और लॉगिन विद, ठीक है, ये हमारा टेक्स्ट हो गया। लेकिन इसका साइज मैं थोड़ा क्या करूंगा यहाँ पर, थोड़ा स्मॉल, इसको 16 है, मैं इसको 14 यहाँ पर ले लेता हूँ। एक काम मेरा कंप्लीट हुआ। और इसका जो फिल कलर है मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर, ज्यादा नहीं, आप इतना इसको रख सकते हो यहाँ पर, ठीक है। और इसको सिलेक्ट करने के बाद और मैं क्या करूंगा, रेगुलर की जगह मैं इसको सेमी बोल्ड यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है। इसको मुझे जो और है आपका ये, मैं इसको कैपिटल में यहाँ पर लूंगा, ठीक है, इतना। और इसके बाद मुझे एक काम और करना है यहाँ पर। सबसे पहले क्या करता हूं मैं, सेंटर, इसको फ्रेम को सिलेक्ट करता हूं और इसके बाद शिफ्ट के साथ इस टेक्स्ट को, इसको पहले मैं सेंटर यहाँ पर कर देता हूं। सेंटर करने के बाद मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पर मैं जाऊंगा पेन टूल पर और मुझे ये लाइन यहाँ पर क्रिएट करनी है। तो उस लाइन के लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल मैं यहाँ पर, यहाँ से एक लाइन में शिफ्ट के साथ आप करोगे तो आपकी परफेक्टली लाइन यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है, इतना हुआ। और इसी के बाद सेम इसी की मैं क्या करूंगा, ओल्ड प्रेस के साथ मैं इसकी यहाँ पर कॉपी कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं इसको नहीं कर रहा। मैं क्या करता हूँ, सिंपल इस लाइन को, अगर मुझे इसको स्केल करना है तो मैं शिफ्ट के साथ करूंगा, मैं इसको स्केल भी यहाँ पर कर सकता हूँ। मैंने इसको यहाँ पर लिया और इसका जो साइज है मैं इसको यहाँ पर 2 ले लेता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा दिखे, या 1 ही है तो मैं इसको 1 ही लेता हूँ यहाँ पर, क्योंकि ज़्यादा बोल्ड नहीं है आपकी वो। और ठीक है, इतना काम हुआ। और इसी को ओल्ड के साथ प्रेस करूंगा और मैं यहाँ पर इसको प्लेस कर दूंगा। एक काम मेरा कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं इस कंप्लीट को सिलेक्ट करूंगा और शिफ्ट ए के साथ मैंने इसको ऑटो लेआउट में यहाँ पर कन्वर्ट कर दिया है। और इसके बाद मैं इसको सिंपल फ्रेम को सिलेक्ट करूंगा, इसको सिलेक्ट करूंगा और इसको सेंटर में कर दूंगा। और मुझे अब जहां पर भी इसको प्लेस करना है मैं इसको अप एरो से मैं इसको लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो इतना मेरा काम कंप्लीट हुआ। अब दूसरी चीज मुझे क्या चाहिए, देखिए, अब मुझे ये फेसबुक, गूगल और एप्पल का इसका आइकन यहाँ पर चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, आइकॉनिफाई पर जाऊंगा, यहाँ पर आपको सब मिल जाएगा। यहाँ पर आप फेसबुक आप लिखिए, ठीक है, तो कुछ इसी टाइप का आइकन है आपका ये फेसबुक का, तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आ जाऊंगा। इसके बाद मुझे कौन सा चाहिए, मुझे चाहिए गूगल का, तो आपको ये गूगल का भी आइकन यहाँ पर मिल जाएगा। एक सेकेंड, ये मुझे चाहिए तो मुझे ये भी मिल गया यहाँ पर। इसके बाद एप्पल का चाहिए, ठीक है, तो एप्पल का मुझे कुछ इस टाइप से चाहिए, थोड़ा सा ये वाला, ठीक है, तो ये भी मुझे यहाँ पर मिल चुका है। मैं इसको डिलीट करता हूँ यहाँ से, मैं ये वाला ले लेता हूँ, ठीक है, तो मेरा ये भी यहाँ पर आ चुका है। मैंने इनको डिलीट किया। अब इसके बाद देखिए, सबसे पहले तो मुझे इनका ना साइज यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। तो मैं इसको यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ साइड में, इसको भी यहाँ ऊपर ही लेकर आ जाता हूँ, एप्पल वाले को भी मैं इसको भी यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ। अभी इसका साइज क्या है, इसका मैं करूंगा साइज यहाँ पर 18x18, ठीक है, ये मेरा हो गया। इसके बाद इसका भी साइज मैं सेम यहाँ पर ले लूंगा, जो यहाँ पर 18 और इसका भी मैं 8, ठीक है, गूगल का हमारा ठीक है। इसके बाद मैं फेसबुक पर जाऊंगा और फेसबुक को, या आप सिंपल क्या कीजिए, इसको सिलेक्ट कीजिए और इसको आप कंप्लीट को सिलेक्ट कीजिए, के प्रेस कीजिए और आप इसको स्केल कर सकते हो शिफ्ट के साथ, ठीक है, 18x18 ये आपका। इसको भी क्या करिए, स्केल है हमारा ये, और इसको भी आप लगभग 18x18 के आसपास ही हम इसको रख लेंगे, ठीक है, इतना आपका बहुत है। और इसको भी हम हल्का सा हम साइज में थोड़ा सा बड़ा करेंगे और इसको भी थोड़ा सा हम, जब हमने 20 लिया है तो हम इसको भी इतना ही हम ले लेंगे, ठीक है, 20x20। इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं यहाँ पर एक रेक्टेंगल लूंगा क्योंकि मुझे इस टाइप की शेप चाहिए। तो मैं आर प्रेस करता हूँ रेक्टेंगल के लिए और मैं एक रेक्टेंगल यहाँ पर बना लेता हूँ अभी के लिए, बाद में इसका साइज मैं यहाँ पर कर लूंगा एडजस्ट। मैंने इसको व्हाइट लिया और इसमें जो स्ट्रोक है वो मैंने यहाँ पर ब्लैक कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ से पिक करता हूँ और मैं इसको यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ, लेकिन वो मेरा छिप गया पीछे, क्यों, क्योंकि मेरी ये
इसके नीचे आ चुकी है, तो मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है। अब मैं कंप्लीट को सिलेक्ट करूंगा, शिफ्ट ए के साथ ऑटो लेआउट में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया है। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले तो मुझे इसकी कॉर्नर रेडियस कम करनी है। तो कॉर्नर रेडियस मुझे कितनी चाहिए, मैं यहाँ पर 8 इसको करता हूँ, 8 ज़्यादा है तो मैं इसको 6 यहाँ पर ले लूँगा, ठीक है। और जो मेरा स्ट्रोक है यहाँ पर ये, इसका भी कलर मैं यहाँ पर ये लाइट ले लूँगा, ठीक है। तो मेरा ये यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है, कुछ इसी टाइप से है। इसके बाद मुझे क्या करना है, सिंपल मुझे ओल्ड के साथ ये इनकी कॉपी ले लेनी है 3, ठीक है। अब मैं इस फेसबुक को यहाँ से डिलीट करता हूँ, अब मैं इसको यहाँ से पिक करता हूँ और इसको यहाँ पर प्लेस करता हूँ, ठीक है। अभी देखिए किस तरीके से हो रहा है। तो हमें क्या करना है, अंडो करता हूँ, मैं इसको कंप्लीट को सिलेक्ट करता हूँ और सबसे पहले ना मैं इसको ग्रुप सिलेक्शन कर देता हूँ। ग्रुप के बाद मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको यहाँ पर लेकर आऊँगा, लेकिन ये मेरा यहाँ पर इजीली प्लेस हो जाएगा। इसी तरीके से मैं इसको भी यहाँ पर लेता हूँ और इसको ग्रुप सिलेक्शन कर देता हूँ और इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ फेसबुक वाले साइन को, और इसको मैंने लिया और मैंने इसको यहाँ पर प्लेस कर दिया है, ठीक है। मैं इसको सेंटर में यहाँ पर कर दूंगा, ठीक है, इस टाइप से। तो मेरा काम यहाँ पर कंप्लीट हुआ। मैं इनको यहाँ पर प्लेस कर लेता हूँ उसी तरीके से, और बाद में मैं इनको क्या करूँगा, मैं इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ और शिफ्ट ए के साथ ऑटो लेआउट में मैंने इनको क्या कर दिया है, कन्वर्ट कर दिया। अब इनके बीच का जो गैप है आप इजीली यहाँ पर मेंटेन कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पर लिया, और आपको जितना भी गैप इनके बीच में प्रोवाइड करना है, ठीक है, तो आप गैप यहाँ से इजीली मेंटेन कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। और इसको मैं थोड़ा नीचे यहाँ पर प्लेस कर देता हूँ। तो ये मेरा काम यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। या मैं इन कंप्लीट को लेके, ठीक है। अब ये मेरा टेक्स्ट है यहाँ पर ये, तो इस टेक्स्ट के लिए मैं क्या करता हूँ, मैं इसको यहाँ से ओल्ड के साथ प्रेस करके लाता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट में सबसे पहले मैं इस टेक्स्ट को ना मैं डायरेक्ट यहीं पर लेकर जाता हूँ, जिससे कि मैं इजीली देख सकूँ क्या वहाँ पर लिखा है, ठीक है। तो मैं सिंपल क्या करूँगा, डोंट, ठीक है, डोंट हैव एन अकाउंट, ठीक है, क्वेश्चन मार्क, रजिस्टर नाउ, ठीक है। तो ये मेरा टेक्स्ट यहाँ पर हो चुका है। लेकिन मुझे क्या करना है, मुझे इसको कंप्लीट को सिलेक्ट करता हूँ मैं, इस वाले पार्ट को मुझे क्या करना है, यहाँ से फिल पर जाने के बाद मुझे ब्लैक कर देना है, और इतने वाले पार्ट को, ये आपका इतने वाले पार्ट को मुझे सेम, मैं कलर क्या ले लूंगा, मैं यही कलर यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा ये यहाँ पर हो चुका है, और मैं क्या करूँगा, सिंपल इसको यहाँ से लूँगा और यहाँ पर प्लेस कर दूंगा, और थोड़ा सा मैं इसका यहाँ पर साइज जो है मैं यहाँ पर 14 में ले लूँगा, ठीक है। फ्रेम को सिलेक्ट करो, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करो और इसको सेंटर कर दो आप यहाँ पर, ठीक है। तो परफेक्टली हमारी 2 पेज यहाँ पर डिजाइन हो चुके हैं। फ्रंट, ठीक है, जो लॉगिन होता है यहाँ पर अपनी डिटेल्स आप फिल करते हो, उसके बाद आप डायरेक्ट अपनी प्रोफाइल पर यहाँ पर चले जाओगे, तो हमारा अब एक लास्ट पेज यहाँ पर डिजाइन होना बच चुका है। अब उसको कैसे डिजाइन करते हैं इसको भी देखते हैं। ये कंप्लीट हो गया हमारा, लेकिन थोड़ा सा ना इसमें हम यहाँ पे कुछ चेंजेस हम करते हैं। देखिए जो ये हमारा एंटीरियर मेल है, इसको मैं सिलेक्ट करता हूं और थोड़ा इसका मैं साइज यहाँ पर, सबसे पहले मैं इसको यहाँ पर 12 ले लेता हूं, ठीक है, और इसको भी सेम मैं यहाँ पर 12 ले लूंगा, ठीक है। वो थोड़ा सा साइज में हमारा वो छोटा हो चुका था। दूसरा हमारा ये जो डोंट हैव एन अकाउंट है, इस पर आप क्लिक करोगे तो खाली इतना पार्ट, इसको भी हम थोड़ा यहाँ पर लाइट लेंगे क्योंकि ये लाइट है। देखिए जब हम प्रॉपर हम डिजाइनिंग करते हैं, किसी प्रोजेक्ट पर हम वर्क करते हैं, तो उसमें जो उसके कलर स्टाइल है, टेक्स्ट स्टाइल है, फॉन्ट स्टाइल है, सारी चीजें हम ना पहले से हम डिसाइड करके चलते हैं कि किस तरीके के कलर्स हम यहाँ पर यूज करेंगे, कैसे फॉन्ट हम यूज करेंगे, क्या साइज हम यूज करेंगे। तो कंप्लीट चीजें होती हैं, उसमें इफेक्ट भी आपके आते हैं, तो सारी चीजें होती है। लेकिन अभी हम यहाँ पर क्या है, हम चीजें सीख रहे हैं, स्केच से सीख रहे हैं किस तरीके से उन चीजों को यहाँ पर डिजाइन किया जाता है, तो वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका कलर भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम जाएंगे यहाँ पर किस पर, हम फील पर, ये वाला, ठीक है, और यहाँ पर ये लाइट कलर ही हम यहाँ पर ले लेंगे। और दूसरी चीज हमारा भी यहाँ पर क्या हुआ है, इसको हम सिलेक्ट करेंगे और इसका साइज हम थोड़ा यहाँ पर इतना परफेक्ट ले लेंगे, ठीक है। तो ये हमारा ये कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं। 2 पेज हमने डिजाइन कर लिया। अब ये नेक्स्ट पेज पर हम यहाँ पर चलते हैं।
तो मैं क्या करता हूँ, इसको और इसको सिलेक्ट करता हूँ और अभी के लिए मैं इसको इधर मूव कर देता हूँ, ठीक है। और एक नेक्स्ट पेज में वापस से मैं यहीं पर ये दूसरा ले लेता हूँ, ठीक है। और इसको मैं यहाँ पर ले आता हूँ। अब मुझे ये पेज डिजाइन करना है, तो इस पेज के लिए मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं इनको यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे इनकी अब रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। इनको मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया और ये सेव भी मैं क्या करूंगा, यहाँ से डिलीट कर दूंगा। इतना काम मेरा कंप्लीट हुआ। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्या है, ऊपर एक इमेज है, एक प्रोफाइल है, जैसे कि हम इंस्टाग्राम यूज करते हैं, तो इसी तरीके का एक पेज है यहाँ पर ये। तो यहाँ पर क्या आ रहा है आपका, एक होम, ठीक है, ऊपर एक प्रोफाइल है, ठीक है, इसके बाद ये दूसरी प्रोफाइल है, यहाँ पर फॉलोवर्स, फॉलोइंग, ठीक है, और नीचे नेम, फॉलो, मैसेज, वीडियो, लाइक और नीचे फोटो है, ठीक है, और ये हमारे मेन्यू है नीचे। अब इसको हम कैसे डिजाइन करेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर क्या लेते हैं, एक रेक्टेंगल ले लेते हैं, ठीक है। इतना हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेंगे और इसको इस साइज के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर प्लेस कर लेंगे, ठीक है। इतना काम मेरा कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद मुझे क्या करना है, सबसे पहले जो मेरे ये नेविगेशन वाले बार थे, ठीक है, ये वाला था, मैं इनको ऊपर लेकर आ जाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको यहाँ से सिलेक्ट करो। अभी क्या हो रहा था कि मैं इसको कर रहा हूं तो वो हाइड हो जा रहा है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, सिंपल, मेरा ये फ्रेम था, ठीक है, ये फ्रेम है, इसको मैं टॉप में लेकर आ जाऊंगा, तो मेरा ये फ्रेम यहाँ पर आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, इसमें इमेज है, तो आपको ये सारी इमेज की रिक्वायरमेंट है, तो आप गूगल से जाइए और डायरेक्ट इस टाइप की इमेज वहां पर डाउनलोड कर सकते हो। तो मैं डायरेक्ट क्या करूंगा, इस पर क्लिक करूंगा, फिल पर जाऊंगा, फिल पर जाने के बाद ये हमारा क्या है, इमेज का होता है, ये वीडियो का होता है। मैं इमेज पर क्लिक करूंगा। अब मुझे जो भी इमेज चाहिए मैं वैसी इमेज यहाँ पर अपलोड कर सकता हूँ कि मुझे ये इमेज यहाँ पर चाहिए, ठीक है, तो मैं वही इमेज यहाँ पर अपलोड कर लूंगा, ठीक है। इमेज आप अपने अकॉर्डिंग अपलोड कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट काम क्या है मेरा, नेक्स्ट है मुझे कुछ इस टाइप का यहाँ पर ये प्रोफाइल जो सर्कल है, ठीक है, इलिप्स टूल की हेल्प से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, सिंपल हम जाएंगे इलिप्स टूल पर और यहाँ पर एक शिफ्ट के साथ आप प्रेस करोगे तो एक सर्कल आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। मैं इसको सबसे पहले सिलेक्ट करूंगा फ्रेम को, इस सर्कल को, और इसको सेंटर कर दूंगा, ठीक है। इतना काम हुआ। अब इसके बाद इसमें भी मुझे दूसरी इमेज चाहिए, तो हम सिंपल वही प्रोसेस है, क्लिक करो और यहां पर भी आप दूसरी इमेज आप अपलोड कर सकते हो, ठीक है। तो मेरी इमेज यहां पर भी लग चुकी है। अब इसमें एक चीज आप और ध्यान से देखना, अब यहां पर ये स्ट्रोक अप्लाई है, लेकिन स्ट्रोक कौन सा अप्लाई है, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि जो हम इनसाइड, सेंटर और आउटसाइड, ठीक है, जो आउटर वाला होता है, तो हम वो स्ट्रोक लगाएंगे और आपको इफेक्ट्स भी आपको यहाँ थोड़ा थोड़ा देखने को मिलेगा। तो करते हैं इसको किस तरीके से हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले इसको हमने सिलेक्ट करा, सिलेक्ट करने के बाद स्ट्रोक हम अप्लाई करेंगे, ठीक है। स्ट्रोक करने के बाद हमें क्या करना है, सिंपल, ये इनसाइड है, इसको हम आउटसाइड कर देंगे, बाहर की साइड। साथ ही जो इसका वेट है वो हम 4 ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। और इसका कलर हम यहाँ पर क्या कर देंगे, इस स्ट्रोक का कलर हम यहाँ से व्हाइट कर देंगे, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप से है ये सर्कल, सेम हमने क्रिएट कर लिया, लेकिन नीचे इफेक्ट आपको दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि नीचे का जो हमने स्ट्रोक अप्लाई कराई, क्योंकि व्हाइट के मर्ज हो जाएगा, उसके साथ मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसको सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर इफेक्ट्स पर जाएंगे। अब इफेक्ट्स हमें कुछ इस टाइप से यहाँ पर अप्लाई करना, देखिए इफेक्ट्स लगाते हैं हमें यहाँ पर चीजें अच्छे से शो हो रही है, ठीक है। थोड़ा सा मुझे कुछ इस टाइप से, मैं इसको 6 यहाँ पर रखूंगा, ठीक है। और इसके बाद इसकी थोड़ी सी इंटेंसिटी में यहाँ पर 25 की जगह ये ओपेसिटी है ये 30 कर देता हूँ, ठीक है। तो कुछ इसी टाइप से स्ट्रोक है मेरा यहाँ पर। एक काम मेरा कंप्लीट हुआ, काम कंप्लीट हुआ। इसके बाद मुझे क्या चाहिए, ये फॉलोअर्स और फॉलोइंग, ठीक है, इस टाइप से मुझे चाहिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर क्या करूंगा, टेक्स्ट ले लेता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कैपिटल में फॉलोअर्स, ठीक है, फॉलोअर्स मेरा यहाँ पर ये आ जाएगा। मैं सिंपल इस टेक्स्ट को मैं पिक करूंगा और मुझे जहां पर भी इसको प्लेस करना है, सबसे पहले तो मैं इसको यहां पर अलाइन कर देता हूं, ठीक है। ये मेरा परफेक्टली यहां पर प्लेस हो जाएगा। इतना काम हुआ मेरा। अब इसका जो कलर है मुझे क्या करना है, थोड़ा फील पर जाने के बाद मैं इसका कलर इतना लेता हूं, लेकिन थोड़ा इसको मैं हल्का डार्क कर दूंगा यहाँ पर, ठीक है। और जो
इसका आप थोड़ा सा मैं इसको 14 की जगह मैं इसको 16 यहाँ पर ले लूंगा इसका साइज। ठीक है, एक काम मेरा कंप्लीट हुआ। और ऐसे ही मुझे दूसरा क्या करना है, मुझे अब दूसरा टेक्स्ट चाहिए। ये 35 की है तो वैसे ही टेक्स्ट मैं लूंगा। ठीक है, और मुझे 35 के, ठीक है, ये मेरा यहाँ पर हो चुका है। या मैं इसको कैपिटल ले लेता हूं। और इसको मुझे क्या करना है, मैं इसका साइज यहाँ पर पहले तो 24 लेता हूं और इसको सेमी बोल्ड की जगह मैं इसको बोल्ड यहां पर कर दूंगा और इसको प्लेस कर दूंगा मैं यहां पर इसके साथ। ठीक है, तो कुछ इसी टाइप से, या थोड़ा साइज हमने यहाँ थोड़ा ज्यादा ले लिया है तो मैं 24 की जगह मैं इसको 20 यहां पर लूंगा। ठीक है, और मैं इसको परफेक्टली यहां पर प्लेस कर लूंगा। एक काम मेरा कंप्लीट हुआ। इस कंप्लीट को सिलेक्ट करो और ओल्ड के साथ प्रेस करोगे तो आप इसे यहां पर प्लेस कर सकते हो। ठीक है, अब यहां पर हमें क्या करना है, देखिए यहां पर क्या है आपका फॉलोवर्स और यहां पर है फॉलोइंग। ठीक है, तो मैं इसी में इसको, ठीक है, एक सेकेंड, ये स्मॉल में और यहां पर मैं इस टेक्स्ट को मैं कितना ले लूंगा, मैं इसको 26 ले लेता हूं यहां पर। ठीक है, तो ये हमारा यहां पर ये प्लेस हो चुका है। ठीक है, इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, हमें ये नेम चाहिए। तो नेम के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल इसी यहीं पर हम ले लेंगे। ठीक है, ठीक है, ये भी हमारा कंप्लीट हुआ। और इस टेक्स्ट को भी हम लेंगे और यहां पर हम लेकर आ जाएंगे। सबसे पहले हम फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ और इसको सेंटर हम कर देंगे और इसको थोड़ा हम नीचे यहां पर। ठीक है, इतना हमारा काम कंप्लीट हो चुका है। क्या चाहिए हमें, ये यूजर नेम चाहिए यहां पर। तो हम क्या करेंगे, सिंपल इसी टेक्स्ट को हम यहां पर कॉपी ले लेंगे। ठीक है, सबसे पहले @ और सेम नेम आपका इसी तरीके से यहां पर है। ठीक है, स्मॉल में, ठीक है, कुछ इस टाइप से है। अब इसका क्या करेंगे, इसका साइज हमें यहां पर हम 12 ले लेंगे या हम इसको 14 यहां पर ले लेंगे। और दूसरी चीज, इसको हम बोल्ड की जगह हम क्या करेंगे, इसको मीडियम करेंगे। ठीक है, और इसका जो फील कलर है वो हम यहां पर लाइट ले लेंगे, हल्का सा डार्क करेंगे इसको, बस इतना। ठीक है, और इसको क्या करना है, हमें सिंपल फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे, इस टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे शिफ्ट के साथ और इसको सेंटर हम कर देंगे। ठीक है, तो ये भी काम हमारा यहां पर कंप्लीट हो चुका है इतना। अब इसके बाद क्या बचता है, इसके बाद ये यहां पर फॉलो और मैसेज के लिए पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, सिंपल यहां पर एक टेक्स्ट लेते हैं और यहां पर हमें फॉलो, ठीक है, इस टेक्स्ट को सिंपल क्या करेंगे, शिफ्ट ए के साथ ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर दिया हमने। ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करने के बाद हमें सबसे पहले फिल पर जाएंगे, इसका जो कलर है हम सेम यही कलर यहां पर ले लेंगे। ठीक है, इसके करने के बाद इसको थोड़ा हम साइज में यहां पर परफेक्टली करेंगे और इसकी जो कॉर्नर रेडियस है मैं यहां पर 26 ले लेता हूं। ठीक है, कुछ इसी टाइप से आपका ये परफेक्टली बन चुका है। और इसके बाद मुझे जहां पर भी इसको प्लेस करना है मैं लूंगा और मुझे कहां पर प्लेस करना है, मुझे ये यहां पर इस टाइप से। ठीक है, और सेम इसी को मैं लूंगा और ओल्ड के साथ इसकी एक कॉपी मैं यहां पर ले लूंगा और इनके बीच की स्पेसिंग आप यहां पर मैनेज कर सकते हो। ठीक है, और यहां पर मुझे क्या लिखना है, यहां पर मैसेज। ठीक है, ये हमारा मैसेज भी यहां पर आ चुका है। लेकिन इसका जो फिल कलर है मुझे क्या लेना है, मुझे यहां पर व्हाइट ले लेना है। ये काम मेरा कंप्लीट हुआ, लेकिन अभी इसमें इफेक्ट भी हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो इफेक्ट के लिए हम क्या करेंगे, वापस से हम जाएंगे इफेक्ट्स पर और इसमें देखोगे इफेक्ट आप कैसा आ रहा है, थोड़ा येलो यहां पर आ रहा है इफेक्ट। तो ठीक है, तो हम ऐसा ही इफेक्ट यहां पर अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका जो वाई रेडियस है, ठीक है, जो वाई एक्सिस पे है आपका, इसको हम थोड़ा इस टाइप से, और इसका जो कलर है हम डायरेक्ट यहां से इसको येलो ले लेंगे। आप यहां से इसको
चेक कर सकते हो कि वो उस तरीके से प्लेस है या नहीं है। ठीक है, तो कुछ इसी टाइप से है ये, इतना परफेक्ट है। इसके बाद इसमें जो इफेक्ट है आप इसमें भी आप देखोगे नीचे की साइड एकदम परफेक्टली है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सिंपल हम इफेक्ट्स पर जाएंगे और यहाँ पर भी इफेक्ट अप्लाई कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको वाई एक्सिस को 8 पर लेते हैं और आपका ये भी इफेक्ट यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर वीडियोस और लाइक। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल टेक्स्ट लेंगे एक और। ठीक है, टेक्स्ट लेंगे वीडियोस और यहां पर हम क्या करते हैं एक, ठीक है इतना हो गया। इसके बाद हम पेन टूल पर जाते हैं और यहां से एक शिफ्ट के साथ आप प्रेस करोगे तो परफेक्टली स्टेट आपका यहां पर हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ये भी यहां पर बन चुका है, कुछ इसी टाइप से है, ये देखिए। ठीक है, अगर हम चाहें तो थोड़ा सा हम इसको इधर ले सकते हैं, इतना। और सिंपल हम क्या करेंगे, इन दोनों को यहां से शिफ्ट के साथ प्रेस करोगे तो सिलेक्ट आप कर लोगे और फिल पर जाने के बाद यहां पर हमें क्या करना है, हमें सेम कलर अप्लाई कर देना है। तो सेम कलर हमारा कौन सा है, हम सेम यही कलर यहां पर ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा, और इसको स्ट्रोक पर जाकर और इसका भी सेम कलर हम यही ले लेंगे। ठीक है, तो इतना काम हमारा कंप्लीट हुआ। अब दूसरी चीज हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहां पर ये लाइट वाला। ठीक है, तो वापस से इसी को हम यहां पर लेंगे, ओल्ड के साथ प्रेस करेंगे और इसको हम क्या कर देंगे, लाइट। ठीक है, और इसका जो कलर है फील पर जाने के बाद हम इसको यहां पर, एक बार डार्क है आपका ये थोड़ा लाइट है तो हम इसको लाइट ले लेंगे यहां पर। या थोड़ा सा इसका जो फील कलर है इसको थोड़ा हम यहां पर, इतना परफेक्टली। के बाद हमें क्या करना है, इन कंप्लीट को आप सिलेक्ट करो और इनको एकदम परफेक्टली सेंटर में आप प्लेस कर दो। और जहां पर भी आपको प्लेस करना है मार्जिन, उसी तरीके से आप इनके बीच की स्पेसिंग यहां पर प्रोवाइड कर सकते हो। ठीक है, इतना काम हुआ। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको स्ट्रोक को हम यहां पर 2 ले लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा आपका वो डार्क यहां पर दिखेगा। इतना काम हुआ। अब हमें ये इमेज चाहिए, इस टाइप से रेक्टेंगल्स यहां पर चाहिए। ठीक है, तो ये शेप हमें क्रिएट करनी पड़ेगी। तो शेप हम सबसे पहले ले लेते हैं यहां पर और इनको परफेक्टली हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसको ना कंप्लीट को हम सिलेक्ट करते हैं और इसको थोड़ा सा हम यहां पर ऊपर की साइड हम प्लेस करते हैं। ठीक है, इतना। और इसके बाद ये हमारे रेक्टेंगल यहां पर आ चुके हैं और एक बार आप हम इनका साइज यहां पर मैनेज करेंगे। ठीक है, जिससे कि परफेक्टली साइज हमारा यहां पर आ पाए दोनों का। ठीक है, इसको हम डिलीट करते हैं और इसको वापस से ओल्ड के साथ आप प्रेस करोगे तो आप इसको यहां पर मैनेज कर लोगे इजीली। ठीक है, या थोड़ा सा इसका साइज और आप यहां से इंक्रीज कर सकते हो। तो इतना काम हमारा यहां पर ये कंप्लीट हुआ। इसी के बाद इसकी एक और हम क्या करेंगे, यहां पर हमने इसकी कॉपी यहां पर ले ली है। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद सेम हम इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और ओल्ड के साथ, ठीक है, और कंट्रोल डी। ठीक है, अब इनका जो स्पेस है वो कैसे मैनेज करेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले तो इनके यहां पर ये मैनेज हम कर सकते हैं। ठीक है, मैनुअली। और इसके बाद कंप्लीट को सिलेक्ट करने के बाद हम यहां से इनका स्पेस मैनेज कर सकते हैं। अब इस कंप्लीट को सिलेक्ट करेंगे और इसको बिल्कुल हम सेंटर में यहां पर ले लेंगे। ठीक है, तो हमारा ये परफेक्टली सेंटर में ये प्लेस हो चुका है। लेकिन हमें इनकी जो कॉर्नर रेडियस है वो भी यहाँ पर कम करनी पड़ेगी। हम पहले ही कर सकते थे लेकिन वो हमसे मिस्टेक हो गई, तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। तो कॉर्नर रेडियस हमें कितनी रखनी है, यहाँ पर हम इसकी लेंगे यहाँ पर 10। ठीक है, तो 10 एकदम आपका परफेक्ट। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे, सबकी यहाँ पर ये इनको कॉर्नर रेडियस हम इसी तरीके से कर लेंगे। इनकी भी 10 और ये भी हमारी 10 और ये लास्ट हमारा 10। ठीक है, एक काम हमें और करना पड़ेगा, क्या, अब देखिए इनके बीच में अगर वर्टिकली हम देखें तो इनके बीच में स्पेसिंग हमारी ठीक है, लेकिन हमारी हॉरिजॉन्टली ये वाली स्पेसिंग हमारी परफेक्ट नहीं है। ठीक है, तो कंप्लीट को मैं सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद देखिए ये हमारी 10 है और ये हमारी कितनी है, ये हमारी 6 है। तो हम यहाँ पर ये 6 है तो इसको भी हम कितनी ले लेंगे, हम
10 ले लेंगे, तो हमारी स्पेसिंग एकदम परफेक्ट यहाँ पर आ चुकी है। अब ये इमेज हमें कैसे अपलोड करनी है, अब हम सिंगल सिंगल अपलोड नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, हम देखें यहाँ पर हम जाएंगे यहाँ पर, ठीक है, सेव वाले पर, और इमेज एंड वीडियोज है, हम यहाँ पर जाएंगे और जितनी भी इमेजेस है हमारी यहाँ पर हम उनको सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, आप इनको क्या कर सकते हो, कंप्लीट को, जितनी भी आपको इमेज चाहिए, हमें कितनी 6 चाहिए, ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, और इनको, ये हमारी क्या होगी, इमेज आ चुकी। अब सिंगल, अब जहां पर भी मुझे इनको अपलोड करना है, आप ऐसे टैप कीजिए और आपकी इमेज यहाँ पर प्लेस हो चुकी है, ज्यादा काम हमें करने की जरूरत नहीं है। अब इसके बाद नीचे ये हमें होम, सर्च बार और ये सारे नेविगेशन चाहिए, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहाँ पर एक रेक्टेंगल ले लेते हैं। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम एक रेक्टेंगल सबसे पहले हम यहाँ पर लेते हैं, ये हमारा इतना, ठीक है, कुछ इस टाइप से है, सेम है। और इसका जो फील, सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम प्लगइन्स पर जाते हैं। ठीक है, तो हम आइकोनिफाई पर जाएंगे और ये जितनी भी प्लग हमारे यहाँ आइकन्स है इनको चाहिए हमें। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, होम, तो होम के लिए हमें सेम, हम देखेंगे यहाँ पर कि हमें सेम मिले सारी चीजें, इनको हम यहाँ से डिलीट करते हैं। और इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें सर्च। ठीक है, तो सर्च के लिए हमें कुछ इस टाइप से, इसके बाद हमें क्या चाहिए, हमें कुछ नोटिफिकेशन के लिए चाहिए, तो आप सर्च कर सकते हो और आपको इसी टाइप से मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, हमें कुछ इस टाइप से चाहिए यहाँ पर, तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसा मिलता है क्या, वरना कुछ और, हम ये रहा। ठीक है, तो ये रहा आपका यहाँ पर ये, तो हम इसी को यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, ये हमारा है, इसको हमने यहाँ पर ले लिया। और एक हमें चाहिए प्रोफाइल के लिए। ठीक है, तो प्रोफाइल के लिए हमने ये यहाँ पर ले लिया। ठीक है, तो हमारे ये आ चुके हैं। इसके बाद हमें क्या क्या चीजें करनी है सबसे पहले हमारा ये होम है, इसको हम साइड में लेकर आएंगे। इसके बाद हमें सर्च बार के लिए चाहिए, ये हमारा हो गया। इसके बाद हमें ये नोटिफिकेशन वाला चाहिए, इसको हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे। और इसके बाद हमें ये प्रोफाइल के लिए चाहिए। ठीक है, तो 2 काम हमारे यहाँ पर कंप्लीट हुए। लेकिन इसके बाद हम इसका जो साइज है यहाँ पर, इसका जो साइज है हम क्या लेंगे, यहाँ पर इसको साइज को थोड़ा हम यहाँ पर इंक्रीज कर लेंगे, इसको 18 बाई 18 का हम ले लेंगे। इसकी हाइट भी हम 18 यहाँ पर ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि साइज में ज्यादा बड़े आपके नहीं है, आप इनको प्लेस भी करके से देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, तो साइज हमारा एकदम परफेक्ट है। अब हमें इसका भी चाहिए यहाँ पर, तो हम सेम साइज ले लेंगे 18 बाई 18। ठीक है, ये नोटिफिकेशन के लिए चाहिए, तो ये साइज हमारा परफेक्ट है। और प्रोफाइल के लिए भी हमारा यहाँ पर परफेक्ट है। अब एक काम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम ना सबसे पहले इनको अलग ग्रुप बना लेंगे और इन दोनों को अलग ग्रुप बना लेंगे और उसके बाद इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, जिससे कि वो स्पेसिंग हमारी बीच की मेंटेन हो सके, तो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसी तरीके से आपको ये भी करना है। हमने क्या करा, इसको लिया और इसको क्या कर दिया, हमने ग्रुप सिलेक्शन कर दिया। और इसको भी हम क्या कर देंगे, इसको यहां पर लेकर आते हैं और इसको भी हम ग्रुप सिलेक्शन कर देंगे। ठीक है, तो ये 2 ग्रुप सिलेक्शन हो गए हमारे। उस कंप्लीट को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट ए के साथ ऑटो लेआउट में हमने इसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब इनके बीच सबसे पहले तो हम यहाँ पर पैडिंग ले लेते हैं कि हमें कितनी पैडिंग यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, कि हमने यहाँ पर 10 की पैडिंग हमें प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और इनके बीच का जो गैप है वो हमें कितना मेंटेन करना है, वो हमें कहां से पता चलेगा, वो हम पहले यहाँ पर प्लेस करते हैं। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको कर दिया। ठीक है, अब इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं और शिफ्ट के साथ इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर हम कर देंगे। और इसके बाद इनके बीच का हमें गैप कितना प्रोवाइड करना है वो हम यहाँ पर मैनेज करेंगे। ठीक है, ये गैप हमारा यहाँ पर हो गया। और इसको हम सबसे पहले कहां पर, हम सबसे पहले इसको और इसका गैप हम यहाँ पर मेंटेन कर लेंगे। ठीक है, हमें जितना भी इसको मेंटेन करना है और इसके बाद इसको हमें जहां पर भी प्लेस करना है इस तरीके से। और अब इसका गैप हम यहाँ पर प्रॉपरली मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है, हमें ये वाला गैप हमें यहाँ पर इतना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरीके से हमारा बनकर क्रिएट हो चुका है। इसके बाद हमें क्या क्या चाहिए, यहाँ पर भी ये सर्कल चाहिए और इसमें प्लस का साइन चाहिए हमें। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिंपल हम इसका कलर, हम सबसे पहले इसका, ठीक है, शेप है, इसका कलर हमें क्या लेना है,
हम फिल पर जाते हैं और इसको वाइट हम कर देंगे। ठीक है, वाइट करने के बाद हमें ये सर्कल यहाँ पर चाहिए, तो हम इलिप्स टूल पर जाएंगे। ठीक है, शेप पर जाएंगे, इलिप्स पर जाएंगे और शिफ्ट के साथ आप यहाँ पर एक सर्कल आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा ये परफेक्टली यहाँ पर ये प्लेस हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस टाइप से। इसके बाद इसका कलर हम फिल पर जाने के बाद हम सेम कलर हम यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे और इसी तरीके से इसमें ये स्ट्रोक भी हम लगाएंगे। और स्ट्रोक हम कौन सा लगाना है, सबसे पहले हमें इसको देना है वाइट कलर और वाइट कलर के बाद इनसाइड की जगह इसको आउटसाइड करना है और इसको भी हम यहाँ पर 2 ले लेंगे। ठीक है, कुछ इस टाइप से। और इसके बाद इसमें इफेक्ट भी है। इफेक्ट कैसा है, हमारा वही वाला इफेक्ट है और इसको हम सबसे पहले इसका जो कलर है जैसा हमने यहां पर लिया था ये वाला, ये येलो। ठीक है, तो हमारा ये इफेक्ट भी यहां पर अप्लाई हो चुका है। अब हमें ये प्लस वाला साइन चाहिए। ठीक है, कुछ अपलोड करने के लिए, तो आइकॉनिफाई पर जाएंगे और प्लस हम यहां पर लिख देंगे। ठीक है, तो हमें कुछ इस टाइप का चाहिए, तो हम इसको बाहर लेकर आते हैं और हमें इसका साइज सबसे पहले हम परफेक्टली वही साइज हम ले लेते हैं। यहाँ पर 16 है तो हम इसको 20x20 हम ले लेंगे और इसको हम यहाँ पर परफेक्टली इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सिलेक्ट करेंगे और इसको सेंटर हम कर देंगे। ठीक है, तो हमारा ये भी यहाँ पर अपलोड हो चुका है। लेकिन इसका कलर जो ब्लैक है हम इसको व्हाइट यहाँ पर ले लेंगे। अगर हमें इसका साइज छोटा लगे तो हम साइज भी यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। अब एक और है, इसमें हमें यहाँ पर भी इफेक्ट इसमें लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर इफेक्ट पर जाएंगे और इफेक्ट जो हम अप्लाई करेंगे इस बार हम करेंगे यहाँ पर वाई एक्सिस में नेगेटिव में यहाँ पर। ठीक है, कुछ इतना। लेकिन अभी ऊपर से जो इसकी कॉर्नर रेडियस है हमें वो भी यहाँ पर देखिए थोड़ी हमें यहाँ पर कम करनी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, इसकी जो कॉर्नर रेडियस है हमें कितनी लेनी है, मैं इसको 20 देखता हूँ करके। 20 हमारी ज़्यादा हो जाएगी तो मैं इसको 12 लेता हूँ। ठीक है, तो कुछ इस टाइप से है। तो और हमारा इफेक्ट भी यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। अब देखिए इसमें कंप्लीट चीज़ें हमने यहाँ पर क्रिएट कर ली हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट पेज क्या था, हमने हमारा ये स्टार्टिंग पेज था जब हम किसी भी ऐप पर हम जाते हैं, ओपन करते हैं। ठीक है, तो लॉगिन रजिस्टर वाला था आपका पेज, तो हमने सेम पेज यहाँ पर इसी तरीके से डिजाइन करा है। ठीक है, ग्रेडियंट हमने कैसे यूज किया है, सारी चीजें हमने लॉगिन बटन, रजिस्टर बटन सारे अच्छे से क्रिएट करें, ऑटो लेआउट में कन्वर्ट किया है। इसके बाद सेकंड पेज जिसमें हम अपनी डिटेल्स फिल करते हैं। ठीक है, एंटर योर मेल, पासवर्ड। ठीक है, या आप लॉगिन कर सकते हो। सिंपल तरीके से हमने इसको क्रिएट कर लिया। इसके बाद जो लास्ट पेज था हमारा जो प्रोफाइल वाला होता है, ठीक है, जैसे कि आप इंस्टाग्राम यूज करो तो इसी टाइप से सारी चीजें होती हैं। तो इसको भी हमने उसी तरीके से यहाँ पर मैनेज किया है। अब इसके बाद यहाँ पर सबसे पहले इसका भी कलर देखें, यहाँ पर आप देखोगे तो इसका कलर भी हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। फिल पर जाएंगे, कलर हम पिक करेंगे, हम सेम कलर ले लेंगे। ठीक है, और इनको थोड़ा हम यहाँ पर इनका कलर हम लाइट ले लेंगे यहाँ पर। ठीक है, इनको हम लाइट ले लेंगे और इसको भी हम सेम कलर अप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो परफेक्टली है आपका। इसी तरीके से हमने इसको डिजाइन करा है। आपका ऊपर प्रोफाइल, ठीक है, पेज आ जाता है। इसके बाद ये सर्कल में इलिप्स टूल की हेल्प से हमने इसको क्रिएट करा है। इसमें स्ट्रोक अप्लाई करा है, इफेक्ट अप्लाई करा है। ठीक है, स्ट्रोक जो हमने लिया है आउटसाइड लिया है, जब भी इस तरीके से आउटलाइन वहां पर आ पाती है परफेक्टली। फॉलोवर्स, फॉलोइंग, तो इस टाइप से आप इजीली ये पेज यहाँ पर डिजाइन कर सकते हो, एक वेबसाइट आप डिजाइन कर सकते हो। आप धीरे धीरे इसी तरीके से इमेज लीजिए, उन पर प्रैक्टिस कीजिए और परफेक्टली आप एक परफेक्ट वेबसाइट आप डिजाइन कर पाओगे। ठीक है, आने वाली वीडियो में हम देखेंगे परफेक्ट तरीके से किस तरीके से परफेक्टली किसी भी वेबसाइट को डिजाइन किया जाता है प्रॉपर तरीके से। अभी तो हमने इसमें ना ही लेआउट ग्रिड का, प्रॉपर ऑटो लेआउट का भी हमने इसमें यूज नहीं किया। हमने यहाँ पर इस वीडियो में सीखा कि किस तरीके से किसी भी
ऐप को देखकर, जो पेज है उसके, ठीक है, वो स्क्रीन है, वो किस तरीके से हम डिजाइन यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस तरीके से प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे आप परफेक्टली इसमें परफेक्ट हो जाओगे और किसी भी वेबसाइट को इजीली आप डिजाइन यहाँ पर कर पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।